वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और वीडियो का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है इफेक्टिव हैंडराइटिंग फॉर सक्सेस सीरीज से रिलेटेड है। और इस सीरीज में मैं डिस्कस कर रहा हूँ हैंडराइटिंग एनालिसिस के बारे में, और मैं बता रहा हूँ कि हैंडराइटिंग एनालिसिस हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, और हम हैंडराइटिंग से क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और वाइस वर्सा बोले तो हम हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करके या हम ग्राफोथेरेपी को यूज करके कैसे हम नए चीज़ों को, नए गुणों को, नए एट्रीब्यूट्स को, नए ट्रेड्स को अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड है ये सीरीज। और मैं एक एक करके छोटे छोटे कंसेप्ट के माध्यम से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों। तो आज जो टॉपिक है इफेक्टिव हैंडराइटिंग फॉर सक्सेस सीरीज से, वो है कि अगर आप किसी भी सेल्फ सेंटर्ड, रिजर्व्ड और जो लोग अकेले में रहना पसंद करते हैं, उसकी हैंडराइटिंग एनालिसिस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। और दूसरी तरफ हम ये भी बोलें कि भी किसी की हैंडराइटिंग देखकर हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं और कैसे बता सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है सेल्फ सेंटर्ड है, रिजर्व्ड है, लोनर पर्सन है। तो आइए हम हैंडराइटिंग एनालिसिस करते हैं वैसे व्यक्ति का जो अकेले में रहना चाहता है, जो आत्म केंद्रित है, और जो अलग अलग आइसोलेटेड रहना भी पसंद करता है। तो अगर हम बात करें हैंडराइटिंग का, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैं एक्सप्लेन किया था स्लैंट इन हैंडराइटिंग, या स्लैंटिंग जो होता है हैंडराइटिंग में, जिसको हम झुकाव बोलते हैं, उसका क्या मतलब है और कैसे होता है। तो मैंने एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि जो हम लिखते हैं वो 3 तरह से लिखते हैं जी बेसिकली। पहला लिखते हैं हम सीधे-सीधे लिखते हैं, यानी कि हमारा जो लेटर होता है वो परपेंडिकुलर होता है हमारे लाइन से, जो बेस लाइन हमारा होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, सीधा-सीधा होता है। दूसरा क्या होता है, हमारा राइटिंग जो होता है वो लेफ्ट में झुका हुआ रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं लेफ्टवार्ड स्लैंटिंग बोलते हैं, या बाएँ की तरह आपके जब झुका हुआ जो लोग लिखते हैं उसको लेफ्टवार्ड बोलते हैं। तीसरा स्लैंटिंग क्या होता है, तीसरा स्लैंटिंग ये होता है कि जो हम राइट तरफ झुका के लिखते हैं, यानी कि राइट वार्ड में आपके लेटर्स जो होते हैं झुके रहते हैं। मैंने ये भी बताया था कि कैसे आप स्लैंटिंग को आइडेंटिफाई करेंगे, किस लेटर को कंसीडर करेंगे। तो स्लैंटिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, सबसे पहले आप जो भी लेटर मिडिल जोन और अपर जोन में आते हैं उनको कंसीडर कीजिए और उनके रिपीटेशंस को देखिए। एक सपोज आपके पास एक पैराग्राफ है, उसमें 500 वर्ड्स है, तो आप 10 से 15 लेटर्स कम से कम कंसीडर कीजिए, जैसे बी हो गया, डी हो गया, टी है, एल है। इनको देखिए और उनके स्लैंटिंग को मेजर कीजिए कि उनकी जो डायरेक्शन से किस में है, परपेंडिकुलर है बेस लाइन से, या लेफ्ट वार्ड में झुका हुआ है, या राइट वार्ड में झुका हुआ है। तो स्लैंटिंग के माध्यम से हम बहुत चीज़ों को जानते हैं, और स्लैंटिंग जो हैंडराइटिंग में है ये हमारे बारे में बहुत चीज़ को बताता भी है। उसी से रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट, जो हम किस स्लैंटिंग के राइटिंग से क्या होता है। मैंने पिछले में बताया था कि जो परपेंडिकुलर लिखते हैं, जो सीधे-सीधे लिखते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, उनका क्या मतलब है। तो अगर हम बात करें स्लैंटिंग हैंडराइटिंग में, अगर कोई व्यक्ति लेफ्ट वार्ड में झुका हुआ लिखता है, यानी कि उसकी जो राइटिंग है, जो हैंडराइटिंग है, वो बाएँ की तरफ झुकी हुई है, या स्लैंटिंग जो क्या है लेफ्ट वार्ड में है। जैसे मैंने इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया है कि जो स्लैंटिंग का जो लाइन है, वो जो परपेंडिकुलर लाइन से लेफ्ट में झुका हुआ है। और एक जो हैंडराइटिंग का सैंपल है, वो भी यही बताता है कि जो ये हैंडराइटिंग है, ये लेफ्ट वार्ड में है, क्योंकि हमने सारे जो मिडिल ज़ोन और अपर ज़ोन के लेटर हैं, डी हो गया, टी हो गया, एल हो गया, बी हो गया, ये क्या है, ये सब जो हैं लेफ्ट वार्ड में झुके हुए हैं। तो अगर कोई व्यक्ति लेफ्ट वार्ड की तरफ लिखता है, उसकी हैंडराइटिंग लेफ्ट में झुकी हुई है, तो ये व्यक्ति क्या होगा, वो सेल्फ सेंटर्ड होगा। दूसरा क्या होगा, वो रिजर्व्ड होगा। तीसरा क्या होगा, एन्जॉयड अलोन, वो अकेले में अपना एन्जॉय करता है, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है, अकेले रहने में खुश करता है, तो भीड़-भाड़ से उसके ज़्यादा मिंगलिंग उसको पसंद नहीं है। और चौथा पॉइंट है नॉट एबल टू एक्सप्रेस, वो किसी चीज़ को अंदर ही रखता है, होल्ड रखता है, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करता है। और पाँचवा जो पॉइंट है रूल्ड बाय जजमेंट, वो जजमेंट के द्वारा रूल होता है। और छठा पॉइंट है बैड विथ वर्ड्स एंड गुड विथ एक्शन, भले उसके बोलने के तरीके जो भी हो, वो कुछ भी बोले, लेकिन जो काम करता है उसके एक्शंस जो होते हैं बड़े सही होते हैं। तो ये होता है कि अगर भी कोई भी व्यक्ति की हैंडराइटिंग में स्लैंट जो है वो लेफ्ट वार्ड में है और बाएं तरफ झुका हुआ है, उसको व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति इन इन कैरेक्टर को, या इन इन पर्सनालिटी में इन चीज़ों को उसके है, जैसे कि सेल्फ सेंटर, रिजर्व, इंजॉयड अलोन, नॉट एबल टू एक्सप्रेस, रूल बाय जजमेंट, एंड बैड विथ वर्ड्स एंड गुड विथ एक्शंस। तो अगर हम उल्टा ही बोले कि कोई व्यक्ति की हैंडराइटिंग झुकी हुई, तो उसके पास ये लक्षण होंगे, उसकी पर्सनालिटी में ये चीज़ें होंगी। तो दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि जो हैंडराइटिंग की बेसिक कंसेप्ट है कि कैसे किसी भी रिजर्व पर्सन को, जो सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, जो कम बोलते हैं, बोलने में उनकी जो
तरीका होता है उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन काम बहुत अच्छे से करते हैं और अकेले एन्जॉय करना पसंद करते हैं। कहीं अगर रेस्टोरेंट में जाएँगे, कहीं पार्टी में जाएँगे, चाहे वो अकेले रहना पसंद करते हैं, साइड-साइड रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं। तो ये रहा स्लैंटिंग के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का हैंडराइटिंग एनालिसिस करके हम कैसे पता कर सकते हैं। और मैंने कई बार हैंडराइटिंग्स एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोज़ में मैं बताया हूँ कि हैंडराइटिंग एनालिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये बहुत ही आसान तरीका है अपने आप को समझने का, किसी दूसरे को समझने का। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं अपना आप को समझना, आपकी क्या अच्छाइयाँ हैं, आपके साथ क्या बैड हैबिट्स है, क्या आपके साथ अच्छा हैबिट है, किस तरह से आप सोचते हैं, आप फ़ियर एंड डिफेंस क्या है, आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, उन सब चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं, इवन आपका हेल्थ का कंडीशंस कैसा है, तो आप हैंडराइटिंग के माध्यम से जान सकते हैं। और उसके लिए अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप प्लेन A4 पेपर पर अपना हैंडराइटिंग का सैंपल मुझे इस ईमेल आईडी पर मेल कीजिए। फिर फर्दर हम आपसे कम्युनिकेट करेंगे कि क्या है आपका हैंडराइटिंग और क्या हैंडराइटिंग आपके बारे में क्या बता रहा है। तो दोस्तों, मैं अगर इस वीडियो को समराइज़ करूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो स्लैंटिंग है, यानी कि झुकाव है जो हैंडराइटिंग में है, उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है और ये अलग-अलग कैरेक्टर, अलग-अलग बिहेवियर, अलग-अलग पर्सनैलिटी को बताता है। और इसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि जो सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं, जो अकेले रहना पसंद करते हैं, जो वर्ड्स के साथ भले बूढ़े हों लेकिन काम उनका बहुत अच्छा होता है, वो लोग लेफ्ट वार्ड में यानी बाईं तरफ झुका के लिखते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जो हैंडराइटिंग एनालिसिस का जो वीडियोज़ है, आप इसको किस तरह से समझते हैं और अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में, आपके लर्निंग प्रोसेस में कुछ ऐड ऑन मिलता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना आप हैंडराइटिंग लिखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप कैसे लिखते हैं। आप सीधा लिखते हैं कि राइट वर्ड में लिखते हैं, स्लैंटिंग होती है कि लेफ्ट वर्ड में स्लैंटिंग होती है। दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे हम नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो टाइम होगा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाभदायक होगा।